फिल्मों में आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है। क्या वास्तविक कानूनी तौर पर भी यही प्रक्रिया है? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुरू से अंत तक। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल हेल्प में, और हम लोग इसी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में कानून के हिसाब से वैलिड हिंदू मैरिज की क्या प्रक्रिया और क्या कंडीशंस होती हैं। नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प, जिससे आपको इसी प्रकार के कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हिंदू मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो कानून है, उसका हम लोग जरा पर्पस समझ लेते हैं। जो मैरिज है वो एक तरीके के संस्कार होते हैं, इट इज लाइक अ सैक्रोमेंट, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसा मुस्लिम लॉ में, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम लोग बात करें तो जो शादी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ये एक संस्कार है, ये एक सैक्रामेंट है। तो इसका पर्पस अगर हम लोग समझें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस हैं। सबसे पहला क्या? परफॉर्मेंस ऑफ योजना। योजना का क्या मतलब हुआ? परफॉर्मेंस ऑफ योजना का मतलब है मिलना। किसका मिलना? स्त्री और पुरुष का, लड़का और लड़की का, और इसे ही हम लोग पति और पत्नी का दाम्पत्य संबंध भी कहते हैं। जी हाँ, तो परफॉर्मेंस ऑफ योजना ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सेक्सुअल एफिनिटी, मतलब शारीरिक संबंधों के लिए। तो पहला हो गया अपना परफॉर्मेंस ऑफ योजना, मिलने के लिए, और दूसरा सेक्सुअल एफिनिटी के लिए, शारीरिक संबंधों के लिए। तो मुख्य रूप से ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सैक्रामेंट परफॉर्म होता है। अब सेक्सुअल रिलेशन, जो भी फिजिकल रिलेशन है, जो भी शारीरिक संबंध है, बिना शादी के यदि होंगे तो पहली बात वो अनैतिक होंगे, और यदि हिंदू मैरिज एक्ट की स्पेशली बात की जाए तो वो इलीगल भी होंगे। मतलब अनैतिक तो होंगे, इमोरल होंगे, और इलीगल भी होंगे, अवैध भी होंगे। अब इसके बाद में यदि हम लोग बात करें कि सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी वो कैसे परफॉर्म होती है, तो उसका जो रेफरेंस दिया है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें दिया गया है। क्या कंसीडर करते हैं हिंदू लॉ के हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सप्तपदी मैरिजेस या सप्तपदी विवाह। ये क्या होते हैं? अग्नि के 7 फेरे लेना, और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन से फुलफिल करनी, जैसे सिंदूर या मंगलसूत्र या और भी सारी चीजें, उसे परफॉर्म करना। और ये जॉइंटली जो पति और पत्नी होने वाले लड़का लड़की जो 7 स्टेप अग्नि के चारों तरफ जो ये करते हैं, मतलब सप्तपदी विवाह अपना परफॉर्म करते हैं, उसके बाद माना जाता है कि वो एक बाइंडिंग इफेक्ट में आ गए और शादी के बंधन में बंध गए। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बताता हूं। यह जजमेंट था गरिकापट्टी लक्ष्मी वर्सेस सुब्बाराव का केस, 1989, आंध्र प्रदेश। इस केस में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि कोर्ट का क्या व्यू रहता है, आखिर सप्तपदी विवाह के बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है, क्या मानती है। सप्तपदी विवाह इनके बीच में नहीं हुआ था, मतलब जो पति और पत्नी थे गरिकापट्टी लक्ष्मी के केस में, इनके बीच में सप्तपदी विवाह नहीं हुआ था। जो मैरिज परफॉर्म हुई थी, रजिस्टर्ड भी हुई थी, डॉक्यूमेंट एक बनाया था, उस डॉक्यूमेंट को कहते थे विवाह बंधन अग्रीमेंट। एक तरीके का अग्रीमेंट उन्होंने बना लिया। जो बाकी सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंट्स था, रजिस्टर करवा लिया, मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने जो सप्तपदी विवाह है वो परफॉर्म नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था कि हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से सप्तपदी विवाह इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी और भी जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो भी होनी चाहिए। सप्तपदी वही 7 फेरे वाली बात। अब इनके केस में ऐसा हुआ नहीं था। थोड़े टाइम के बाद जब साथ में रहे और डिस्प्यूट बढ़ा तो पति ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई हमारी ये शादी ही नहीं कंसीडर करनी चाहिए। क्यों नहीं कंसीडर करनी चाहिए? क्योंकि हमने सप्तपदी विवाह परफॉर्म नहीं किया था, हम हिंदू मैरिज एक्ट को गवर्न करते हैं, तो इस वजह से ये मेरी पत्नी नहीं, मैं इनका पति नहीं। अब आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहें या ना कहें, कोर्ट ने यह कहा कि भले ही आपने सप्तपदी विवाह नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अगर आपने बाकी जो एसेंशियल मैंडेटरी कंडीशंस थी वो फुलफिल या कंप्लाई की हुई हैं, पूरी की हुई हैं, तो ऐसा समझा जाएगा कि आप पति पत्नी हैं। ऐसा समझा जाएगा कि आप पति पत्नी हैं, भले ही आपने सप्तपदी विवाह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यदि स्पेशल कंडीशंस परफॉर्म की हैं तो। इसी चीज को बताया गया एक दूसरे केस में, बाई वर्सेस मोती, 22 बॉम्बे, पेज नंबर
509। इसमें भी यही चीज कहा गया कि अगर ठीक है कुछ चीजें छूट जाती, जैसे अमूमन ये देखा जाता है कि लड़का लड़की भाग करके शादी कर रहे हैं, मंदिर में गए, टेंपल, अब उनको तो हड़बड़ी होती है, फटाफट उनको करना है, तो कभी सिंदूर लगाना भूल गए, कभी कुछ करना भूल गए, कभी 7 की जगह 6 ही फेरे लेकर के अपनी, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो पति पत्नी नहीं है? दोनों साथ में रहे, दोनों एक दूसरे के साथ कोहबिट भी किया उन्होंने। तो ऐसा मानती है कोर्ट, ऐसा मानता है कानून कि अभी भी आप अपने शादी के बंधन पर बंध गए। स्पेशल रेफरेंस मैंने आपको बाई वर्सेस मोती का एक केस बताया और गरिकापट्टी लक्ष्मी का 1989 का केस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प। बने रहे हमारे साथ। अशोक पांडे के साथ आपने शुरुआत की थी इस वीडियो की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें अपना। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी यदि बात करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप मुझे बात कर सकते हैं और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।